हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी पर फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको पता है जनरल 69.07, ओबीसी काफ़ी नीचे बताई जा रही है 65.53। कहाँ बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है, कैसे बताई जा रही है, मैं आपको अभी बताऊंगा। और एससी की लिस्ट 59.55 पर। अब क्योंकि एससी की लिस्ट भी थोड़ी और नीचे गिरनी चाहिए थी, क्योंकि 59 से भी नीचे यदि 6800 सीटें जुड़ रही हैं तो देखिए एक अभी अभी एक लेटर जारी हुआ है। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 तारीख को ये लेटर जारी हुआ था और अभी इसकी जो है ये रिलीज़ हुई है। इसके बारे में कृपया सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद दिनांक 28/12 के संदर्भ में ग्रहण करें, जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से योजित विशेष अपील संख्या 75/2022 में 4 अन्य बनाम रोहित कुमार 56 पारित आदेश में अनुपालन में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। आप पहले पूरी बात को समझ लें, मेन बात मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें कहाँ लिख रही है। जिसमें पारित में 12/4/2022 के अनुपालन में 68,500। देखो एक मेन बात तो ये हुई कि 68,500 भर्ती में जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा 69,000 में आवंटित किया गया था उन्हें एनओसी दी गई। लेकिन इसमें मेन बात क्या है अभी बताऊंगा। उनके आवंटित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने में 4/1/2000 में कार्यमुक्त कर दिया। उन्हें उन्हें एनओसी दे दी गई है 4 तारीख को 68,500 से। तो इसका मतलब है जितने बच्चे यहाँ आएंगे 68,500 से 69,000 में आ जाएंगे। अच्छा, फिर किए जाने के निर्देशित किया गया है। लेकिन इसमें मेरिट क्या बताई गई है, देखिए मेरिट की मेन बात है। उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा इस कार्यालय से एनओसी अनारक्षित की जो लिस्ट है देखिए वो बताई गई है। मेन चीज इस पर मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा। अनारक्षित की लिस्ट देखिए क्या है 69.07, जबकि ओबीसी की लिस्ट इसमें कितनी बताई गई है 65.53। तो 6800 सीटें जुड़ने से पहले ये यहाँ पर नहीं थी इतनी लिस्ट। इस लिस्ट को इतना नीचे क्यों बताया जा रहा है, इसका अर्थ एक तो ये निकाला जा रहा है कि क्या 6800 सीटें जो हैं वो आदेश अभी आया नहीं है, क्या वो सीटें जुड़ गई हैं और उन सीटों को जोड़ने के बाद ओबीसी की लिस्ट बताई जा रही है। और अनुसूचित जाति के जो लिस्ट है वो 59.55 बताई जा रही है। अब इसमें इन देखिए ये लिस्ट की मेन बात है कि लिस्ट इतनी ये ओबीसी की लिस्ट 65.53 पर जो बताई जा रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो विभाग है उसने 6800 सीटों के बच्चों को जोड़कर जो ओबीसी लिस्ट नीचे गिर रही है उसको बताया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अदालत में सरकार जो है अपनी बात को ऊपर रखती है और सरकार ही जीतती है। ऐसा ही होता है लगभग 85%। 15% ऐसा है कि अच्छे अच्छे वकील मिल जाएं और उस केस को वहां से निकाल ले जाएं। उनके वांछित अभिलेख में साक्ष्य में 4/1/2023 में अनिवार्य रूप से स्व प्रमाणित अभिलेख 3 प्रतियों को तैयार करके और 2 प्रतियां जमा कर दें 11 बजे तक। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं देखिए क्या क्या लाना है। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि काउंसलिंग में तो वही सब 69,000 का आवेदन पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र में स्वयं की जो नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है उसकी कॉपी, और कार्य ग्रहण करने की जो एनओसी है वो, बैंक के वेतन का आहरण मूल रूप से जो आपको मिला है एनओसी वाले बच्चों को, प्रधानाचार्य की मोहर लगी होनी चाहिए, जनपद जो आपने भरे थे उनकी एक कॉपी, पैन कार्ड, 4 फोटो और 10 रुपये का नॉन जुडिशियल कागज। मतलब सब कुछ मांग लिया है जो भर्ती में काउंसलिंग के समय चाहिए। तो मेन बात यहाँ पर इसी मैटर पर आ रही है कि ये जो सरकार ने देखिए ये जो सरकार ने आंकड़े बताए हैं ओबीसी के और जनरल के एनओसी वाले बच्चों को, इसका जनरल का तो वही था जो है, लेकिन जो ओबीसी का है वो नीचे कम करके दिया है। इसका मतलब ये है 6800 लिस्ट जुड़ने के बाद ये एनओसी की वाले बच्चों को लिया जा रहा है। अब बाकी चीज़ें तो जब तक वो नहीं आ जाती है लिस्ट तब तक पता नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इस 6800 लिस्ट में जनरल वाले बच्चों को नहीं जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर दो बात है। या तो अभ्यर्थी ये कहें भाई आपने 6800 वाले में जनरल वाले क्यों नहीं जोड़े। दूसरी बात यह है कि आपने 6800 ओबीसी एससी को दिया है तो जनरल वाले कैटेगरी के जो बच्चे हैं 14,085 सीटें उनकी कम बैठ रही हैं, उनको उनके साथ में भले ही ओबीसी एससी और ले लें लेकिन 14,085 पद और जोड़े जाएं ताकि ये 22,000 पद पूरे हो जाएं। देखिए भरने 22,000 पद ही हैं, किस माध्यम से कौन कौन कैसे कैसे अंदर जा रहा है लिस्ट में वो बात अलग है। तो देखिए
1000, देखिए मैं आपको अभी अभी बहुत करंट चीज़ें बता सकता हूँ। 1000 बच्चे तो वो आगे जो कॉमन नंबर से हैं, 250 बच्चे वो आगे जो शिक्षा मित्र थे, लगभग 183 के समथिंग है, और 45-46 पहले भी आगे थे। इसके अलावा 1000 और डेढ़, लगभग 1200 समथिंग ये हो गए, 1200-6800 बच्चे ये हो गए, तो लगभग हो गए 8000। अब 8000 बच्चे तो ये हो गए, कितनी सीटें बची? 14000। वो जनरल कैटेगरी के जो बची हैं वो ही सीट बच रही हैं, तो उन सीटों को जोड़ दें तो पूरी 22,000 सीटें भरनी है। इनको भरने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो सरकार यदि इन इन सीटों को जोड़ती है तो पूरी। अब यहाँ पर एक एक मैटर फिर और बनेगा कि ओबीसी एससी को 6800, पहले तो सरकार कह रही थी 69,000 में एक ही पद जोड़ा, घटाया नहीं जाएगा। अब माननीय न्यायालय के माध्यम से सब बच्चे अपने अपना जो है ज्वाइन लेटर ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात ये बन जाती है, जब आपने 6800 पदों को जोड़ा है, कॉमन नंबर के पदों को जोड़ा है, तो फिर 14,085 पदों को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? तो वहाँ पे वो रास्ता भी खुलेगा, और कुल मिलाकर 22,000 सीटें आज नहीं तो कल पूरी होंगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।